सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेथड्स ऑफ रेन्यूमरेशन जो हम लोग कर रहे थे सर, मेथड्स ऑफ रेन्यूमरेशन का आज आई गेस फोर्थ क्लास। फर्स्ट क्लास में आप लोग के साथ हम बोनस डिस्कस किए थे। सेकेंड क्लास में आप लोग को 2 मार्क्स में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है वो करवाए थे। थर्ड क्लास में आप लोग को 3 मार्क्स वाला क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है वो करवाए थे। अब फोर्थ क्लास में आप लोगों को 5 मार्क्स में क्या क्वेश्चन आ सकता है वो करवाएंगे। अगर एक क्लास में हो गया तो ठीक, अदरवाइज 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन क्योंकि थोड़ा बड़ा रहेगा तो दो क्लास भी रख सकते हैं। 5 मार्क्स वाला 100% गारंटीड आप लोग को हम दे रहे हैं, ईयर क्वेश्चन से रहेगा। तो ईयर क्वेश्चन को हम लोग पूरा करेंगे, 24 से लेकर पूरा जाएंगे हम लोग 2023, 24 पूरा 2015 तक जितना भी क्वेश्चन है उसको करेंगे। प्लस बुक्स का भी कुछ क्वेश्चन है वो भी हम लोग करेंगे, चाहे उसमें 1 क्लास लगे या 2 क्लास लगे। हम क्लासेस का वीडियो जनरली बहुत अदर देन अकाउंट्स बहुत ज़्यादा लंबा 1 घंटा का रिकॉर्ड नहीं करते, 30 to 35 मिनट्स तक ही करते हैं, 40 तक करते हैं, ताकि आप लोगों को देखने में सहूलत हो, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना लगे। क्योंकि देखो कुछ % बच्चा है वो तो देख लेगा 1 घंटा, मेजोरिटी बोलेगा 1 घंटा, बाप रे, अरे 9 सेकंड में वो लोग को रील स्क्रॉल करना है तो 1 घंटा का वीडियो कैसे देखेगा। तो उसको कोशिश करते हैं कि कम टाइम में आप लोग को ज़्यादा बेटर वे में पढ़ाया जा सके, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग मेथड्स ऑफ रेन्यूमरेशन 2 हेल्सी एंड रोवेन का 5 मार्क्स वाला क्या क्वेश्चन आएगा। देख रहे ये सब जो है 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। इससे भी बेस्ट जो हम लोग का ईयर क्वेश्चन है वो तो A1 है, ठीक है। तो ईयर क्वेश्चन से ही हम आप लोग को बता देंगे कि 5 मार्क्स वाले में किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है और आपको कैसे प्रिपेयर रहना है वो क्वेश्चन के लिए। तो 1 क्लास या 2 क्लास जो भी लगे, 1 क्लास में भी हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर 2 क्लास भी लगेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हम लोग पूरा का पूरा 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन ईयर का और जो बुक में है थोड़ा बहुत वो भी करेंगे। 1 से 2 क्लास में पूरा इसको 5 मार्क्स वाला कवर कर लेंगे। उसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम आप लोग के साथ थ्योरी डिस्कस करेंगे। समझ तो पूरा हो गया सर, अगर इस चैप्टर से 2, 3, 5 मार्क्स का अगर थ्योरी आया तो वो क्या आ सकता है, वो भी ईयर क्वेश्चन में क्या क्या है हम आप लोगों को बताएंगे और इंपॉर्टेंस भी देंगे कि भाई ये सब इंपॉर्टेंस है, ये सब चैप्टर का थ्योरी इसको भी थोड़ा देख लेना है। इस तरह से हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे और हम लोग का पेड बैच में इनरोल हो जाइए, क्योंकि ये जो कमिंग वीक है, अब जो हम लोग का वीडियो जो ऑलमोस्ट पहला चैप्टर सब सब्जेक्ट्स का खत्म हो गया, सेकेंड चैप्टर से यूट्यूब में वीडियो अवेलेबल नहीं होगा, सिर्फ पेड बैच के लिए वीडियो अवेलेबल होगा। तो आप लोग जल्द से जल्द पेड बैच में इनरोल हो जाइए, ठीक है। चलिए तो लेट्स स्टार्ट। देखो ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, HS 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो बोला टाइम अलाउड या स्टैंडर्ड टाइम सेव्ड दे रही है, ठीक है। नॉर्मल वेज रेट पर आवर दे रही है। इंसेंटिव बोला है कि बताइए हेल्सी के हिसाब से क्या होगा, रोवेन के हिसाब से क्या होगा, और 2 चीज निकालने बोला है, टोटल अर्निंग और इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग या इफेक्टिव आवरली रेट। आप अगर बोनस में जाइएगा, हम आप लोगों को हेल्सी और रोवेन दोनों ही में इफेक्टिव आवरली रेट का भी फॉर्मूला लिखवाए थे, जो अब तक यूज नहीं हो रहा था बट अब यूज होगा। तो इफेक्टिव आवरली रेट का मतलब क्या है, टोटल अर्निंग जो यहां निकाले आप वेजेस प्लस बोनस करके उसको डिवाइड कर देंगे एक्चुअल टाइम टेकन या टाइम टेकन से, ठीक है। आपका आ जाएगा इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग या इफेक्टिव आवरली रेट, ठीक है। ये रोवेन में भी सेम तरीके से निकलेगा जैसे हेल्सी में निकलता है। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं सर जी। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन को जल्दी करने का बेटर है कि तरीका है, आप उसको एक चार्ट फॉर्म में बनाइए, ठीक है ना, जल्दी बन जाएगा। करते हैं कैलकुलेशन of total earnings and effective rate
ऑफ अर्निंग्स ऑफ वर्कर एक्स एंड वाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो चार्ट फॉर्म में बनाएंगे ताकि आराम से हो जाए। पर्टिकुलर्स एक्स और वाई। ठीक है, अब पहले जो जो चीज दिया हुआ है उसको लिख लो। टाइम अलाउड, टाइम सेव्ड, नॉर्मल वेज रेट पर आवर। आवरली रेट 5660। सिक्स दोनों में 6 आवर्स, 6 आवर्स। नॉर्मल वेज रेट ₹12, ₹10। इतना तो दिया हुआ है, ये सब तो दिया हुआ है। 2024 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। ध्यान से देखिए कैसे कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। एक क्लास में नहीं हो पाएगा यार क्वेश्चन, पूरा 2 क्लास ले लेंगे, 3 क्लास ले लेंगे। क्लास का टेंशन थोड़ी है, जितना जब तक नहीं होगा हम लोग करते रहेंगे, इसको पूरा समझेंगे सही से। तो देखिए ये दिया हुआ है, अब हमको निकालना पड़ेगा सबसे पहले इस एक्चुअल टाइम या फिर टाइम टेकन। ये निकलेगा A माइनस बी, टाइम अलाउड माइनस टाइम सेव्ड। आप लोग हम लोग किए 50 आवर्स, 54 आवर्स। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए आगे, टोटल अर्निंग्स आपको निकालना है, इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले वेजेस तो आपका बोनस तो निकलेगा। बोनस हेल्सी के हिसाब से और रोवेन के हिसाब से। तो देखिए हम लोग पहले निकालेंगे वेजेस। वेजेस का फॉर्मूला क्या होता है? D इंटू सी, एक्चुअल टाइम इंटू आवरली रेट। यहाँ देख लो 50 इंटू 12, 54 इंटू 10। तो यहाँ हो गया ₹540 और यहाँ पे ₹600। ये आपका नॉर्मल वेजेस निकला है। अब आप इसमें निकालोगे बोनस। क्या निकालोगे? बोनस। तो ये है अंडर हेल्सी। तो हेल्सी का बोनस का फॉर्मूला क्या है? हेल्सी का बोनस का फॉर्मूला है एक्स का टाइम सेव्ड। अच्छा हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है ना, अदरवाइज होगा नहीं। एक्स का तो हेल्सी के हिसाब से, वाई का रोवेन है। तो हेल्सी का फॉर्मूला क्या है? टाइम सेव्ड इनटू आवरली रेट इनटू 50%। और रोवेन का है टाइम सेव्ड बाय स्टैंडर्ड टाइम इनटू एक्चुअल टाइम इनटू आवरली रेट। ठीक है, अब देखो टाइम सेव्ड कितना दिया हुआ है, आवरली रेट कितना दिया हुआ है। यहाँ पे टाइम सेव्ड है 6 घंटा, आवरली रेट है 12 रुपया। दैट्स इक्वल टू 6 इंटू 12
इंटू 50%। अब 50% का मतलब क्या होता है 1/2, है ना। बहुत कोई बोला सर आप 50% लिख रहे फिर 1/2 लिख रहे, 50% का मतलब ही 1/2 होता है। तो देखो 2 1 जा 2 6 जा 6 इंटू 6 ₹36 है इसका बोनस एक्स का। वाई का देखो टाइम सेव्ड 6 आवर्स, स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया गया था 60 आवर्स, एक्चुअल टाइम 54 आवर्स, आवरली रेट है 10 रुपीज़। तो 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 1 जा, बच गया ₹54। कितना बच गया रुपीज़। तो देखो यहाँ पे बोनस है 36, यहाँ पे बोनस है 54, यहाँ पे टोटल अर्निंग है 540, यहाँ पे 600। तो अब देखिए हमको निकालना है जी टोटल अर्निंग्स। तो टोटल अर्निंग्स कैसे निकलता है देख रहे हैं, हम एक एक स्टेप जाके आप लोग को समझा रहे हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एक एक स्टेप जाके हम आप लोग को सिखा रहे हैं। टोटल अर्निंग्स कैसे निकलेगा, ई प्लस एफ वेजेस प्लस बोनस, मतलब ₹600 प्लस ₹36, जो कि है ₹636। ये हो गया ₹540 प्लस ₹54, जो कि है ₹594। ठीक है, तो ये मेरा निकल गया टोटल अर्निंग्स, टोटल अर्निंग भी निकल गया। अब लास्ट इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग, इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग्स इज इक्वल टू क्या होगा देखो, इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग इज टोटल अर्निंग, मतलब जी डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम। टोटल अर्निंग क्या है जी है और एक्चुअल टाइम क्या है डी है, तो जी डिवाइडेड बाय डी। अच्छा यहाँ पे लिख ही दे रहे, टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम। तो भाई यहाँ पे टोटल अर्निंग कितना है 636 डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम कितना है 50 आवर्स। यहाँ पे टोटल अर्निंग है 594, एक्चुअल टाइम कितना है 54 आवर्स। ₹12.72 ₹11। बस यहीं तक हम लोग को सम्स करना है। ऐसे हम लोग करके कर देंगे ख़त्म, सम्स हो गया है पूरा, आपको मिल जाएगा मार्क्स। देख रहे हो, इसको आप लोग को करना है पूरा कॉपी। 2024 में ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एज इट इज़ आपको करना है, कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, इसको आप लोग को पूरा कर लेना है कॉपी। देखो कितना नीट एंड क्लीन साफ सुथरा रख रहा है। इसको हम लोग स्टेटमेंट फॉर्म में भी कर सकते थे, उसमें भी मार्क्स मिलेगा, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा। ये देखो फट 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 ईजिली हो जा रहा है, ब्लैक वाला दिया हुआ है, रेड वाला निकाले, खत्म। तो यहाँ तक कोई भी अगर आपको डिस्टर्बेंस होगा, दिक्कत होगा, देन आई एम हियर, पूछिएगा। व्हाट्सएप नंबर तो सबके पास है ही, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, नो इशू। चलिए क्लास आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, 2024 का ये हो गया है। हाँ, नेक्स्ट देखिए 2023 का एक क्वेश्चन है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वेजेस ऑफ टू वर्कर्स एम एंड एन। एम एंड एन का दो वर्कर है, उसका निकालना आपको क्या है, टोटल वेजेस, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट का मतलब क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री कॉस्ट तक आपको निकालना है। अगर आपको प्राइम कॉस्ट याद होगा तो प्राइम कॉस्ट कैसे निकलता है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो प्राइम कॉस्ट आएगा, प्राइम कॉस्ट में आप ऐड कर दीजिएगा फैक्ट्री ओवरहेड, तो आ जाएगा आपका वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। क्लास 11 का याद होगा ना कॉस्ट शीट, वो क्लास 11 वाला ही कॉस्ट शीट का थोड़ा सा पोर्शन है यहाँ पे, बस आपको जैसे हम बता रहे अभी जैसे कर रहे वैसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए 2023 में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसको भी समझना है। 5 मार्क्स वाला है ना बाबू, थोड़ा सा लेंदी होगा, एकदम छोटा नहीं रहेगा ये। देखिए 1 पेज लग रहा है पूरा सब में। कैलकुलेशन ऑफ वर्क कॉस्ट 2023 में आया ये। कैलकुलेशन ऑफ टोटल wages and work cost of workers M and N। चलिए फिर से पर्टिकुलर्स एम एन। ठीक है, तो देखिए कैसे करके ये वाला सॉल्व होगा। इजी है, बस वर्क कॉस्ट वाला पोर्शन जो है आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, बाकी तो इजी है। एक पेज तक हम लोग का अराउंड लग जाएगा। तो जैसे स्टार्ट किए थे सेम सर, पहले जो दिया हुआ है स्टैंडर्ड टाइम, एक्चुअल टाइम, आवरली रेट, एम और एन का तीनों लिख दो। स्टैंडर्ड टाइम, सिक्सटी, 84, 48, 70, 60, 84, 48, 70। टेन, 15। दिया हुआ है बोनस और रेंज। तो पहले हम लोग तो निकालेंगे टोटल, अच्छा टोटल वेजेस से पहले हम लोग को तो वेजेस निकालना पड़ेगा। तो वेजेस मतलब अर्निंग्स कैसे निकलेगा, सेम एक्चुअल टाइम इंटू आवरली रेट, 48 इंटू 10 रुपीज़ 480, 70 इंटू 15 रुपीज़ 1050।
बोनस हेल्सी और रोवेन। तो हेल्सी का बोनस का फॉर्मूला तो आप लोग सभी को पता है, टाइम सेव्ड इनटू आवरली रेट इनटू 50%। यहाँ पे टाइम सेव्ड इनटू स्टैंडर्ड टाइम इनटू एक्चुअल टाइम इनटू आवरली रेट। तो टाइम सेव्ड यहाँ पे कितना है, हाँ निकालना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक और टाइम सेव्ड 60 और 48 12 आवर्स है, आवरली रेट 10 है इनटू 50%, तो हो गया ₹60। यहाँ पे टाइम सेव्ड हो गया 84 माइनस 70, 14 आवर्स डिवाइडेड बाय 84 इंटू 70 इंटू 15। तो देखो यहाँ पे 84 14 1 14 6, ठीक है। उसके बाद देखो 3 2 3 5, फिर 2 1 2 35, तो 35 इंटू 5 175। काट छाट के आप जितना छोटा कर सकते हैं आपके लिए उतना बेटर है। तो ये बोनस निकल गया 60 और 175। तो अब अगर हम टोटल वेजेस निकालेंगे, एफ टोटल वेजेस डी प्लस ई 480 प्लस 60 540 1050 प्लस 175। वन टू टू फाइव, ये हम लोग का पहला चीज निकल गया। क्या निकला है, टोटल वेजेस निकालने बोला था, टोटल वेजेस निकल गया, बोनस निकाल दिए और नॉर्मल वेजेस निकाल दिए, हो गया टोटल वेजेस। क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखो ये बोला नहीं है बट निकालना होगा, प्राइम कॉस्ट। यहां तक तो सम्स एकदम सिंपल है, यहां तक का सम्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक का सम्स एकदम सिंपल है, नो इश्यूज नो प्रॉब्लम। अगर हम लोग को बोलता है टोटल वेजेस निकाल दो, यहां तक सम्स खत्म था। इफेक्टिव आवरली रेट निकालने बोला, टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम टेकन, सम्स खत्म। बट ये दूसरा तरह का है बाबू, इसमें आपको वर्क कॉस्ट बोला है, तो इसके लिए आपको पहले प्राइम कॉस्ट निकालना पड़ेगा। प्राइम कॉस्ट कैसे निकलेगा, आप वेजेस निकाले हो, मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है, देखो तो अब देखो मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है, $15802120। आप निकालो प्राइम कॉस्ट। अदर एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस तो दिया हुआ नहीं है, तो प्राइम कॉस्ट हो जाएगा वेजेस प्लस मटेरियल। $2120 ठीक है।
अब प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड बोला 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, 120% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकलेगा देखो, वन 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस कितना है देखो तो 540, तो 540 का 150% और यहां पे 120%, तो डायरेक्ट वेजेस है 1225 इंटू 120%। वन 470, तो निकल गया फैक्ट्री ओवरहेड भी। बस अब हमको निकालना है क्या, वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट एकदम इजी है, ये वर्क कॉस्ट निकलेगा प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। ये जो आपका प्राइम कॉस्ट है 2120 प्लस 810, फिर यहाँ पे 3345 प्लस 1470, खत्म, सम्स निकल गया। बहुत अच्छा सम्स है, बहुत टिपिकल सम्स है। ये दो जो क्वेश्चंस हम करवाए हैं 5 मार्क्स वाला, दोनों जो है अपने आप में यूनिक सम्स है। तो एक में आपको इफेक्टिव आवरली रेट निकालना सिखाए, दूसरा में वर्क कॉस्ट तक सम्स गया है। ठीक है, टोटल वेजेस के बाद मटेरियल कॉस्ट ऐड करके प्राइम कॉस्ट निकला, फिर प्राइम कॉस्ट के साथ फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करके वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट निकला, जो हम लोग का 2023 में आया था। ये सब क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करिए कि एग्जाम में आएगा, कोई नया बात नहीं है। दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस डू कम इन एग्जाम। अब देखो 2 मार्क्स वाला सर कितना इजीली बन जा रहा था फट से, 3 मार्क्स वाला भी फट से आराम से बन जा रहा था ठीक ठाक, 5 मार्क्स वाला थोड़ा टफ है, तो बाबू रिवॉर्ड भी तो ज़्यादा है, 2 का डबल से ज़्यादा, 3 का ऑलमोस्ट डबल, तो 5 मार्क्स से थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 मिनट लगेगा करने में समझ, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग, लीजिए। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप बनाओगे। हम्म, 2023 में तो अच्छा क्वेश्चन दिया यार, अच्छा क्वेश्चन दिया 2023 में। बोले हम दी आवरली रेट ऑफ वेजेस ऑफ अ वर्कर इज ₹20। आवरली रेट कितना है 20, वर्कर हैज टेकन 100 आवर्स, एक्चुअल टाइम दिया हुआ है 100 आवर्स, इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग वर्कर का है 30 पर आवर, इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग दे दिया है अंडर हेल्सी मेथड। तो अब बताइए आप बोनस कितना था अंडर हेल्सी मेथड, स्टैंडर्ड टाइम क्या था, और टोटल अर्निंग रोवेन के हिसाब से क्या होगा। ये सब 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में ये सब आ सकता है बाबू। ओके, चलिए यहीं पे कर लेते हैं इसको, क्या घुमाएंगे। तो एक्चुअल टाइम यहीं पे सॉल्व करते हैं। 100 आवर्स, आवरली रेट ₹20। ठीक है, अब देखो इफेक्टिव आवरली रेट दिया हुआ है, इफेक्टिव
आवरली रेट का फॉर्मूला होता है टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम। ध्यान से समझो कैसे करके कर रहे हैं हम, ठीक है। इफेक्टिव आवरली रेट बोला है कितना है, 30 रुपीज पर आवर, तो 30 लिख रही है यहाँ। टोटल अर्निंग तो हमको नहीं पता और एक्चुअल टाइम है 100 आवर्स, तो यहाँ से मेरा टोटल अर्निंग्स निकल गया। टोटल अर्निंग इज इक्वल टू 30 इंटू 100 रुपीज 3000 रुपीज 3000 है मेरा टोटल अर्निंग। क्या है, टोटल अर्निंग। अब सर टोटल अर्निंग निकलता कैसे है? टोटल अर्निंग निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर आप देखोगे अब तक हम लोग कर रहे थे सर टोटल अर्निंग एक तो ऐसे निकल गया, बट अगर इस फॉर्मूला से निकालेंगे तो ये आएगा पहले वेजेस, उसके साथ अगर आप बोनस को ऐड कर दो तब टोटल अर्निंग आएगा। अब देखो ये जो टोटल अर्निंग आया है 3000, इसको ऐसे लिखो। वेजेस का मतलब क्या होता है, एक्चुअल टाइम इंटू आवरली रेट, और बोनस अंडर हेल्सी है तो इसका फॉर्मूला है टाइम सेव्ड। तो टाइम सेव्ड को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, वो भी लिखा जा सकता है कि स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, ये आ गया टाइम सेव्ड इनटू आवरली रेट इनटू 50%, ये आ गया मेरा बोनस, है ना। तो एक्चुअल टाइम कितना है देखो तो क्वेश्चन में, $100 आवर्स, आवरली रेट है 20 रुपीज, 100 आवर्स 20 रुपीज प्लस स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम है 100 आवर्स इनटू आवरली रेट जो कि है 20 रुपीज इनटू 50% जो कि है 1/2, और यहाँ पे 3000 जैसे है उसको लिख दो। अब ये एक इक्वेशन बन गया जिसमें से स्टैंडर्ड टाइम मिसिंग है, ये इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे स्टैंडर्ड टाइम आ गया। अब ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपका मैथ्स अच्छा रहना चाहिए, कैलकुलेटर है नहीं तो देखो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। 3000 को वैसे ही रहने दो, ये हो गया 2000 प्लस, अब देखो यहाँ पे अच्छा इसको अब सॉल्व करते हैं। अच्छा इसको डायरेक्ट नहीं सॉल्व करके ना, थोड़ा सा ना सम्स बनेगा सेम ही तरीका से, बट आधा स्टूडेंट्स है ना फिर वर्किंग में गलती हो जाएगा, तो हम नहीं चाह रहे गलती हो, एक स्टेप थोड़ा भले लंबा हो जाएगा। आप लोग यहाँ टाइम सेव्ड ही लिख दो, टाइम सेव, ठीक है। अब देखो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो 2 1s है 2 10s है, तो 10 इंटू टाइम सेव्ड प्लस 10 इंटू टाइम सेव्ड, है ना, या 10 टाइम सेव्ड भी हो जाएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो 3000 इज इक्वल टू 2000 प्लस 10 टाइम सेव्ड, 10 टाइम सेव्ड। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, 3000 माइनस 2000 इज इक्वल टू 10 टाइम सेव्ड, 1000 इज इक्वल टू 10 टाइम सेव्ड, 1000 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू टाइम सेव्ड। तो टाइम सेव्ड हो गया यहाँ पे, नहीं गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, कुछ कैलकुलेशन में कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। 2000
20 1/2 3000 है यहाँ पे। टोटल अर्निंग 3000, ठीक है। 2000 टाइम सेव्ड इंटू आवरली रेट इंटू 50%, 1 10 इंटू टाइम सेव्ड, 10 इंटू टाइम सेव्ड 1000। टाइम सेव्ड पूरा 100 आवर्स आ जा रहा है, ऐसे कैसे होगा? जस्ट अ मिनट। हाँ, वर्कर हैज़ टेकन एक्चुअल टाइम 100 है और टाइम सेव्ड भी 100 ही आ रहा है, ठीक है। चलो आगे करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टाइम सेव्ड हो गया 100 आवर्स, यहाँ पे कितना हो गया? 100 आवर्स। अब टाइम सेव्ड का फॉर्मूला क्या है? टाइम सेव्ड का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। अब टाइम सेव्ड 100 है, स्टैंडर्ड टाइम नहीं पता है, एक्चुअल टाइम भी 100 आवर्स है। तो अब यहाँ अगर इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए आगे आपका स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू ये 100 + 100 हो जाएगा, 100 + 100 200 आवर्स। तो पहला हम लोग का काम हो गया। स्टैंडर्ड टाइम कितना? 200। देखिए कितना लंबा बना। तो स्टैंडर्ड टाइम मेरा निकल गया 200 आवर्स। तो अगर आप ये क्वेश्चन देखो, पूरा क्वेश्चन नहीं बना है अभी, सिर्फ स्टैंडर्ड टाइम निकला है नंबर 2। स्टैंडर्ड टाइम है कितना? 200 आवर्स। अब निकालना है बोनस। पहला वाला हो गया, इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग, बहुत वहीं पे करते ठीक था। देखो इस तरह से पूरा बना है। बस ये वाला आपको सॉल्व करने के लिए मैथ्स अच्छा होना चाहिए भाई। टोटल अर्निंग यहाँ तक तो हो गया, फॉर्मूले में पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिए और फिर ऐसे मेरा पूरा सम्स बना है मैथ्स की तरह, ठीक है। चलो यहाँ पे बनाते हैं नंबर 1। अब बोला है सर बोनस क्या होगा? व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ बोनस अंडर हेल्सी। अब बोनस कैसे निकलेगा देख लीजिए। बोनस का फॉर्मूला तुम लोग को पता ही है ना भाई, टाइम सेव तो निकल गया। बोनस इज इक्वल टू टाइम सेव्ड इंटू आवरली रेट इंटू 50%। टाइम सेव्ड अभी हम लोग निकाले 100 घंटा, आवरली रेट है 20 रुपया, उसका 1/2 1000 रुपीज़। कितना हो गया? 1000 रुपीज़ बोनस निकल गया। तो देखो यही तक झमेला है स्टैंडर्ड टाइम निकालने में, फिर बोनस तो आराम से निकल गया 1000 रुपीज़। बोनस निकला ना 1000 रुपीज़ करके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में अब क्या बोला है? अच्छा इसको भी उतार लिया आप लोग, बोनस भी निकल गया, स्टैंडर्ड टाइम भी निकल गया। नेक्स्ट बोला है टोटल अर्निंग अंडर रोवेन। अब अगर ये सम्स को आप रोवेन के हिसाब से कर रहे हैं तो टोटल अर्निंग क्या होगा? अच्छा जगह नहीं है, व्हाइट बोर्ड में कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल सर, सब कुछ तो आपको पता ही है। टोटल अर्निंग अंडर रोवेन अगर निकालेंगे तो सेम एक्चुअल टाइम इंटू आवरली रेट प्लस बोनस का जो फॉर्मूला है टाइम सेव्ड बाय स्टैंडर्ड टाइम इंटू एक्चुअल टाइम इंटू आवरली रेट। तो एक्चुअल टाइम है 100, आवरली रेट है 20, टाइम सेव्ड है 100, स्टैंडर्ड टाइम है 200, एक्चुअल टाइम है 100, आवरली रेट है 20। सॉल्व करेंगे 2000 प्लस 0000, तो यहाँ पे हो गया 2000 प्लस 2000 विच इज इक्विवेलेंट टू ₹4000। तो अगर रोवेन के हिसाब से निकालेंगे तो टोटल अर्निंग आएगा 4000 रुपीज़, ठीक है। तो ये मेरा सम्स बन गया। तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट अलग अलग तरह का हम सम्स किए, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए इतना टाइम लग गया। और ये सब 5 मार्क्स वाला सम्स में 6 मार्क्स 7 मार्क्स 8 मार्क्स वाला है। 5 मार्क्स में अगर आएगा तो 2 देगा या कोई 1 दे सकता है, ठीक है। तो जो भी दे आपको तो पूरा सीखना पड़ेगा। तो 2024 का क्वेश्चंस किए हम लोग, 23 का किए, और ये दोनों ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि तीनों एकदम अलग अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस है। अब देखना जो रिमेनिंग ईयर्स का करेंगे नेक्स्ट क्लास हम, तो उसमें देखना इसी तरह का क्वेश्चन भी मिलता जुलता आप लोग का आएगा।
तो होपफुली आप लोग को एकदम क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को नहीं होता होगा। तो ये वीडियो को यहीं पे करते हैं हम समाप्त, आगे बढ़ेंगे और आगे इसका 1-2 क्लास और आएगा। देख रहे हो 2022 का है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। अच्छा 2022 को होमवर्क करोगे तुम लोग, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, सेम टाइप का है। टोटल अर्निंग निकालना है, इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग निकालना है, लेकिन पहले दोनों का निकालना है हेल्सी में, फिर दोनों का निकालना है रोवेन में, ठीक है। अच्छा ये भी देखो सेम तरह का है, अगर बन पाया ठीक, नहीं बन पाया। अच्छा ये तो सिमिलर जो अभी की है होमवर्क 2019 का, ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क, ये सब बनाइएगा, फिर हम बनाएंगे भी ये होमवर्क एकदम इजी। आज का क्लास जिसको समझ में आए, रिमेनिंग क्लास तो इजीली उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी एक क्लास हम लोग और लाएंगे इसका, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सबको करने के लिए, ठीक है। समझ में अगर कुछ डिफिकल्टी होगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर देखिए यहाँ पे सबको दिया हुआ है, व्हाट्सएप करके अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैथ्स थोड़ा अच्छा रहना चाहिए, ये वाला सम्स थोड़ा अच्छा टिपिकल था। तीनों सम्स में क्या अच्छाई था आज का, कि तीनों सम्स एक दूसरे से एकदम मिलता जुलता नहीं, अलग है। 3 अलग अलग वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन करवाए, जो कि 5 मार्क्स में आएगा 100% इस तरह का। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को करते यहीं पे समाप्त।